नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि मुर्दे को बांधकर शमशान क्यों ले जाया जाता है, उसको खुले में क्यों नहीं लिया जाता है। ये सदियों पुरानी एक परंपरा है। आज मैं इसका रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु होती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाने से पहले अर्थी पर बांध कर क्यों ले जाया जाता है। तो हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा और शरीर का बंधन पूरी तरह से नहीं टूटता। शरीर में आत्मा की कुछ ऊर्जा या छाप अभी भी रह सकती है। शव को बांध कर ले जाने का एक उद्देश्य ये भी है कि इस दौरान आत्मा के शरीर से जुड़े रहने का संभावना समाप्त किया जा सके और शरीर का संतुलन बना रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर में प्रेतात्मा या बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती है। शव को बांध कर ले जाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा या आत्मा शरीर पर प्रभाव न डाल पाए। शव सुरक्षित रूप से शमशान पहुँचे और बिना किसी बाधा के अंतिम संस्कार हो सके। शमशान ले जाते समय शरीर को बांधना एक प्रकार का सम्मान और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके प्रति सम्मान और देखभाल की जा रही है। शव को इस प्रकार से बांधने से ये भी सुनिश्चित होता है कि शव शांति से अपनी अंतिम यात्रा कर सके। ये प्रथा एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा के हिस्सा है जो समाज में पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके पीछे मान्यता है कि जब तक शरीर को उचित रूप से नहीं बांधा जाता तब तक उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसे समाज के रीति रिवाज की परंपराओं का हिस्सा भी माना जाता है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है और उसे स्थिर रखना आवश्यक होता है। शव को बांधने से उसे स्थिरता मिलती है, जो शमशान ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होता है। शव को बांधकर शमशान ले जाने की प्रथा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा है। इस परंपरा का उद्देश्य आत्मा और शरीर के बीच के बंधन को समाप्त करना, शरीर को बुरी शक्तियों से सुनिश्चित रखना और सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।